मोदी का फैसला है कि मैं इन्होंने छड़ना ही नहीं। अब पाकिस्तान के पास क्या चारा है? कर जाए नंगे पत्ते बांध लेंगे केले के पत्ते। ये क्या बात करेंगे? वो होनी चाहिए। एक जानिब जोजिला टनल बना दी तो दूसरी जानिब हम सुन रहे हैं कि चनाब से पानी भी जो है वो ब्यास की जानिब डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये अज़ाइम क्या है भारत के? बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी एंड वी कैन नॉट टॉलरेट दैट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परवाह कोई नहीं है। गोले बारूद मारोगे तो अभी गोले बारूद मारेंगे। आपको लगता है पानी का मसला हल होगा? कभी भी नहीं होगा, मर के भी नहीं होगा। हमारी 7 नस्लें पैदा हो जाए जब भी पानी का मसला नहीं। ये ऐलान करना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन सारे डैम्स को तबाह कर देंगे और जाहिर है फिर जंग होगी। तो फिर आप कहें दुनिया से कि फिर जंग होगी और वो जंग फिर एटमी होगी। हम भूखे प्यासे मरने के बजाय गज़वा हिंद में शहीद होना पसंद करें। मिनिस्टर उनकी जो अचीवमेंट्स है उसको उनकी बहुत तारीफें भी की जाती हैं और कई लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान को भारत से सीखनी चाहिए। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साफ तौर पे जो है चेतावनी खुलेआम पाकिस्तान को दे दी जा चुकी है और ये चेतावनी जो है लगातार आए दिन पाकिस्तानियों को दी जा रही है। उसके बावजूद जो है ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड जो इनके मिनिस्टर हैं वो लगातार भारत को उल्टा धमकी दे रहे हैं कि वो जंग करेंगे, गोला बारूद कराएंगे। तो ऑब्वियसली भारत भी इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से रेडी है, लेकिन वहीं आपने पाकिस्तानी रिएक्शन देखे जिस तरह से उनके खुद अवाम का कहना है कि हमारे पास खाने को राशन नहीं, पीने को पानी नहीं, घरों में बिजली नहीं। और अब कुछ का तो ये कहना है, जो कट्टर जो मुसलमान है पाकिस्तान के, उनका कहना है हम जो है गोला बारूद ये सब चीज़ के लिए तैयार है, आप जंग करिए। अब ऐसे नौबत भी आई कि अगर हमको जंगलों में जाकर के रहना पड़ा, हमको केलों के पत्तों के साथ जो है अपने आप को छुपाना पड़ा, वो पहनने पड़े, तो हम वो पहनने को तक को तैयार है, लेकिन आप जंग को करिए। और लाल टोपी अलग बौखलाया बैठा हुआ है कि अपनी आवाम के ऊपर, अपनी पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो नहीं पीछे हटेगा, पाकिस्तान तो हमला करेगा ही करेगा। जो कपड़े भी उतर जाए नंगे पत्ते बांध लेंगे केले के पत्ते। ये क्या बात करेंगे? वो भी चाहिए। नरेंद्र मोदी का फैसला है कि मैं इन्होंने छड़ना ही नहीं। अब पाकिस्तान के पास क्या चारा है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परवाह कोई नहीं है। गोले बारूद मारोगे तो अभी गोले बारूद मारेंगे। इंडिया को ना जवाब डैम बनाने दो, उनको जो रिजर्वॉयर्स हैं उनको बनाने दो, उनको अपना सारा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वहां पे लगाने दो। इट इज अ मैटर ऑफ सेकंड्स फॉर पाकिस्तान कि उसने जब अपना 5, 10, 15, 20 बिलियन डॉलर वहां पे लगा लेगा, रिजर्वॉयर्स बना लेगा, डैम्स बना लेगा, और जैसे ही वो स्टार्ट करने लगेगा हम वहां पे एक मिसाइल बना के सारी चीजें उड़ा देंगे। सो इट्स अ गेम ऑफ 60 सेकंड्स फॉर अस। और पीने के लिए पानी नहीं है, ये कौन सा मुल्क है हमारा? या अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक कोई रहम फरमाए हम लोगों पे। अवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया। अवाम का बेड़ा नहीं, अभी और गर्क होना है, पाकिस्तान को गर्क होना है। के बता के बोल के डैम भी बना रहे हैं, अंडरग्राउंड सुरंगें भी बना रहे हैं और बता रहे हैं कि हम तुम्हारा पानी बंद करने जा रहे हैं। आने वाले सालों में पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं आएगा। India's Minister for Water, C.R. Patel, told India's news agency ANI that it is certain not a single drop of water will go to Pakistan in coming years. Pakistan firmly rejects any notion that water can be treated as a political tool or instrument of coercion or a weapon. Only grave act with far-reaching consequences. मीर जाफर ये सोचे बैठा है कि वो 3-4 साल मजीद गुजारेगा, फिर एक और एक्सटेंशन लेगा और इस तरह ताहयात चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन इन्हीं 3-4 सालों में भारत ने ये तय कर लिया है कि उसने पाकिस्तान का पानी बंद कर देना है। इन 3-4 सालों में वो डैम भी बना लेगा, वो सुरंगें भी बना लेगा और वो और जितने भी वाटर स्टोरेज के तरीके हैं वो करके पाकिस्तान को कतरा कतरा बूंद बूंद पानी का मोहताज कर देगा। ऐसा हो जाए लोग पत्थर बांधे पेटों के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ ऐसी जंग हो कि मिसाल कायम हो जाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे देयर इज ए बिगर क्राइसिस और कोई मुल्क बीच में नहीं आएगा। मैं आपको ये भी बता दूं, कोई मुल्क बीच में नहीं आएगा। मैं बड़ा इसके ऊपर हैरान हूँ। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है उसने इस मामले को उस सीरियसनेस से नहीं लिया जिससे लेना चाहिए। और जब वो उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने डिजाइन किया
अब वो एग्जीक्यूशन मरहले में आ गए हैं और अभी तक पाकिस्तान की तरफ से जो इक़दामात हैं वो हमें नजर नहीं आ रहे। मेरे पीछे बोरिंग हो रही है और अभी इलाके के अंदर तकरीबन 6-7 बोरिंग हो चुकी हैं। लोग जो है वो अब बोरिंग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पानी मौजूद ही नहीं है और बोरिंग भी बहुत ज्यादा गहरी हो रही है। बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, लोगों का अखराजात आ रहे हैं इसके ऊपर। पानी भी नहीं है तो आप पानी लाती कहाँ से लाते? ग्राउंड से भर भर के लाते इतनी दूर दूर से। अच्छा, ग्राउंड से पानी ला रहे होते हैं। और वो आप जाहिर सी बात है खवातीन पानी बेचने वाले भी पता कितना कौन सा पानी देते, खारा, जिसको नहाते बंदा चिपक जाए मरने। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी एंड वी कैन नॉट टॉलरेट दैट। वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को भी पे करनी पड़ेगी इसकी कॉस्ट, और इंडिया को भी पे करनी पड़ेगी। तो इंडिया की ये जो चॉइस वो अडॉप्ट कर रहे हैं, इट विल नॉट गो अननोटिस्ड एंड अनआंसर्ड। जान है, अल्लाह ने उनमें जान दी है, ताकत दी है, हौसला दिया, हिम्मत दिया है, लेकिन हमारे दीन का जो नारा है ना, उनको फुस कर देता है। फुस समझते हो, जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है। मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी आता है ना, हुक्मरान अगर बैठे हो तो ये मुसलमानी का नहीं है यार। हम लोग सुबह से रिक्शा चलाते 1000, 2000, 3000 धंधा करते, गैस वाले को दे के खाली जाते, कोई बचत नहीं होती भाई। 400 में क्या बचत करेंगे? 400 कभी एलपीजी किलो बचत हो सकती है? आप बताइए अंकल, जो रिपोर्ट आई है, आप समझते हो वाकई पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं? याद है अभी तो आते नहीं है, पूरे होने वाला है। सूख रहा है जिससे इनको लाखों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर फितनाल हिंदुस्तान मसला है तो हिंदुस्तान पे हमला करो ना, उन्हें मजबूर करो कि वो उनकी सपोर्ट करना छोड़ दें, लेकिन हमले वहां होते रहेंगे। हिंदुस्तान की तरफ देखने तक की इजाजत नहीं है। आपको पता है कोई तो वजह थी ना। कभी आपने गौर किया कि ये जो मीर जाफर फील्ड मार्शल बन बैठा है और चलाकी से जी हम जंग जीत गए का इसने कैंपेन चला दिया है। एरोगेंस है, जंग की तरफ जाना चाहते हैं। पहले आप IMF को कहते हैं पाकिस्तान को पैसे न दो, दुनिया में कोई आपकी नहीं सुनती। पाकिस्तान की इकोनॉमिक बैड जो शेप है वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, कारोबार नहीं, सारा अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं बेसिकली। तो आप पंजाब के लोग तरस रहे हैं, उनका सामान पाकिस्तान जाए, ईरान जाए, सेंट्रल एशिया जाए। हरियाणा के लोग चाहते हैं, राजस्थान के लोग चाहते हैं। फौजी जितने टीवी पे देखे सबका दिल करता है ऐसी लड़ पविए। मैं कहा जब आप फौज में थे तब आप लड़ते नहीं थे, दुआएं करते थे या अल्लाह जंग ना हो। अभी आप जो है ना टीवी पे बैठ के हुकूमत को और फौज को कहते हैं लड़ो पाकिस्तान के साथ। ठीक बात है, बिल्कुल। आप ऐसी कार्रवाई करने की इसने स्टैंड डाउन ऑर्डर रखे अगले 3-4 दिन 5 दिन, और पाकिस्तान ने किसी हमले का जवाब नहीं दिया 4 दिन। फिर 6 से लेकर 10 तक जब हमारा फेंटा लगता रहा तो 10 तारीख को इसने अलाउ किया कि आप थोड़े से अल्फता मिसाइल जो हैं वो चला लो, वो जो आर्टिलरी के छोटे छोटे मिसाइल हैं वो इसने इजाजत दी मारने की। तो ये खिदमत पूरी कर रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार रोज पाकिस्तान को लेकर के नया जो है अपडेट आ रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के पानी के लिए ये कहा, भारत ने ये कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान भी रुक नहीं रहा है इस चीज को लेकर के। पाकिस्तान भी लगातार भारत को चेतावनी और धमकियां दे रहा है जंग करने की। तो भारत तो ऑब्वियसली क्यों ही डरेगा इन पाकिस्तानियों से। जितनी भी जंग पाकिस्तान के साथ हुई है उसमें जंग में कौन जीता कौन हारा ये तो साफ तौर पे जाहिर है। ये तो किसी को बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है कि पाकिस्तान कितना आगे है और कितना पीछे है, और कितनी चीज़ों में आगे रहता है और कितनी चीज़ों में पीछे रहता है। दहशतगर्दी चाहे हो, आतंकवाद हो, चाहे इकोनॉमिक की बात की जाए अगर, तो बेसिकली अब देखा जाए तो इस समय मौजूदा वक्त जो है पाकिस्तान में 3 महीने से एक बूंद भी पानी नहीं है, और उसके बावजूद भी जो है इन लोग अभी भी जो है हार मानने को तैयार नहीं है, और लगातार पाकिस्तान जो है वो भारत को जंग के लिए छेड़ रहा है। और भारत लेकिन फुल्ली तरह से इस बार प्रिपेयर है। भारत बस इस ताक में है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी जरी सी भी शिरकत करी तो अब की पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होना पूरी तरीके से तय है। क्योंकि आप जानते हैं वैसे ही 3 महीने से पानी नहीं है, ऊपर से बजट इनका आने वाला है, और अब तो बजट में भी इन लोग ने और टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, अवाम और परेशान है। अब अवाम भी कह रही है अब हम अपनी हुकूमत से तंग आ चुके हैं, त्रस्त आ चुके हैं, या तुमको ऐसे मारो या तुमको वैसे मारो। तो ऑब्वियसली हालात काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के ख़राब हो गए हैं, और हुकूमत के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा, ना पैसा, ना अवाम, ना कुछ। हुकूमत सिर्फ जो है इशारों पे चलती है, वो भी अपने अब्बा के इशारों पे। अब्बा यानी कि इनके पाकिस्तान के जो अब्बा आप जानते ही होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय मोदी जी के सामने जो है गिड़गिड़ा रहे हैं बातचीत के लिए।
बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।